हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि किस तरह से लिन जी ने अपनी आंट से कहा है कि वो एक सोल्जर बनने वाला है, इसलिए उसने एक आर्मी ज्वाइन कर ली है। लेकिन वास्तव में उसने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया होता है जो कि इस पूरी सिटी में लगातार बढ़ रहे मॉन्स्टर्स के आक्रमण को रोकती है। क्योंकि 100 साल पहले जिस स्ट्रेंज सी फॉग ने इस पूरी दाक्षिया सिटी को अपने कहर में लिया था, तभी से ही इस तरह के अजीब से मॉन्स्टर्स यहाँ पे देखे जा रहे हैं। और लिन जी ने अभी जिस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है वो इन्हीं सारे मॉन्स्टर्स का खात्मा करती हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होते ही लिन जी को काफ़ी कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है और यहीं से ही एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां सारे टीममेट्स को एक साथ बुलाया जाता है। क्योंकि हाल ही में इस पूरी सिटी पे नंडोरा स्नेक डेमन का कहर देखा गया है। इस स्नेक डेमन के बारे में बताया जा रहा होता है कि हाल ये स्नेक डेमन अपने 10th लेवल पे है, लेकिन इसे हाई रिस्क वाले कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है क्योंकि इसका जो पॉइजन है वो काफ़ी खतरनाक है। ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है और उनकी बॉडी को टेक ओवर कर लेता है ताकि वो ब्रीडिंग करते हुए अपने ऑफ स्प्रिंग की ग्रोथ को बढ़ा सके। लेकिन जो इन्फेक्टेड ह्यूमंस रहते हैं वो दूसरे इंसानों को इन्फेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ उन्हें नंडोरा स्नेक डेमन ही इन्फेक्ट कर सकता है। अब आगे हेड लीडर का कहना होता है कि लिन जी जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे ह्यूमंस को इन्फेक्टेड पाया गया है, इसीलिए उन्होंने लगातार 7 दिनों और रातों तक उस स्कूल पे नज़र रखी है, जिससे उन्हें ये पता चला है कि उस स्कूल की ही एक लड़की जिस स्टूडेंट का नाम जियाओ है, हो सकता है उसकी बॉडी में नंडोरा स्नेक डेमन है और उसने इस स्कूल को ही अपना गढ़ बनाया है। इससे पहले कि वो पूरी स्कूल ही इन्फेक्टेड हो जाए, उन्हें जल्द से जल्द उस स्नेक डेमन को ढूंढ करके उसका खात्मा करना होगा। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ लीडर ये भी बताते हैं कि उन 3 इवल क्रोज ने अब तक कोई विजन नहीं देखा है। जिसपे जो लिन जी होता है वो पूछता है कि आखिर ये 3 इवल क्रो कौन है, जिसपे होंगिन उसे बताती है कि इन 3 इवल कौवों में फॉरबिडन रून्स की पावर होती है जो आने वाले भविष्य को प्रिडिक्ट कर सकती हैं। और उन्होंने ही ये भविष्यवाणी की है कि उनके इस कांग्यान सिटी में आगे के दिनों में ऐसी डिजास्टर नहीं आने वाला है, जिसका मतलब यही है कि हमें उस स्कूल में वो नंडोरा स्नेक डेमन दिख जाएगा और हम उसे मार पाएंगे। अब आगे लिन जी और उसके दोस्त उसी यूनिफॉर्म को पहने हुए वापस से स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पे उसका दोस्त ईफी होता है जो उससे पूछता है कि मैंने सुन रखा था कि तुम अब सोल्जर बन चुके हो और आर्मी ज्वाइन कर ली है, और मुझे तो लगा था कि हम तुमसे दोबारा नहीं मिल पाएंगे, लेकिन तुम तो काफी कूल निकले, तुमने एक अमेजिंग सी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली है। इन्होंने तुम्हें इतने खतरनाक वेपन्स दिए हैं जिसे तुम अपने कंधे पे ढो रहे हो, ये तो काफी कूल है। और मुझे हमेशा से ही पता था कि इस सिटी में जरूर कुछ न कुछ स्ट्रेंज सी चीजें हैं। लगता है कि तुम उन्हीं का खात्मा करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को तुमने ज्वाइन किया है। क्या मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकता हूँ? अब वो इतनी सारी बातें बोल रहा होता है, लेकिन लिन जी उसकी बातों पे जरा भी ध्यान नहीं देता और वो स्कूल की पीछे वाली दीवार को फलांग करके स्कूल के अंदर इंटर करते हैं। इधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टीम के जो बाकी भी मेंबर्स होते हैं उन्होंने स्कूल के चारों तरफ वही बैरियर को लगा दिया होता है, और इस बैरियर को लगाने का मतलब है कि कोई भी मॉन्स्टर इस बैरियर को तोड़ करके बाहर नहीं जा सकता। आगे जो लिन जी होता है वो ये फिर से बोलता है कि तुम जिस लड़की को पसंद करते हो उस लड़की का नाम सूजी है ना, क्योंकि सूजी के साथ वो जियाओ घूमती रहती है, तो तुम क्या जानते हो कि उन गर्ल्स की डॉर्मेट्री कहाँ पे है? इस पे ये भी उससे कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं सूजी को पसंद करता हूँ? जिस पे लिन जी उससे कहता है कि ऑब्वियस सी बात है, तुम जिस तरह से सूजी को देखते थे स्कूल में सभी को उसके बारे में पता है। आगे तो पहले इस बात को टालते हुए वो मना कर देता है, लेकिन बाद में यहाँ पे वो सूजी से मिलने के लिए जाया करता था उसकी डॉर्मेट्री, इसीलिए उसे पता होता है कि गर्ल्स की डॉर्मेट्री कहाँ होती है और वो लिन जी को इसका पता बता देता है। आगे ये फिर उनका कमरा नंबर 405 बता देता है, जिसपे होंग्योन और जाओनान उस लड़की के कमरे को चेक करने के लिए डॉर्मेट्री की तरफ बढ़ते हैं। अब ये दोनों लड़कियां जैसे ही उसके कमरे में एंटर करती है वहाँ वो लड़की जियाओ तो नहीं दिखती, लेकिन जाओनान को एक ऐसी अजीब सी चीज दिखती है जिससे वो हैरान रह जाती है। उसके बालकनी में वहाँ पे ह्यूमन स्किन्स टंगी हुई थी कि ये साबित करती है कि जियाओ ही नंडोरा स्नेक डेमन है, क्योंकि उसी ने ही ह्यूमन की स्किन को इस तरह से पहन करके अपने आप को डिस्गाइज किया है। इधर दूसरी तरफ लिन जी जो होता है वो क्लास की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहाँ पे देखने पर उसे वो लड़की जियाओ नहीं दिखती क्योंकि उसकी सीट आज खाली थी। और जियाओ के बारे में ज़्यादा जानकारी पाने के लिए टीम लीडर के साथ कैप्टन भी उसके घर का पता ढूंढते हुए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब उस दरवाजे पे नॉक करने पर वहाँ से एक लेडी बाहर आती है। उसे देखते ही कैप्टन उसे बंदूक से उड़ा देता है क्योंकि वो लेडी एक स्नेक डेमन थी। अब ये सभी जिस लड़की जियाओ को ढूंढ रहे होते हैं वो अपने घर में भी नहीं होती,
इस पे कैप्टन अब ये लिन जी को कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द उस लड़की जियाओ को ढूंढना होगा। तभी पूरे स्कूल में लंच ब्रेक हो जाता है और सारे स्टूडेंट्स ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं। ये अच्छा मौका था उन स्टूडेंट्स में से कौन नंडोरा स्नेक है ये जानने का, इसीलिए लिन जी अब ग्राउंड में आकर के अपनी स्पिरिचुअल विजन का यूज करता है, जहाँ पे वो सभी की आंखों को देख रहा होता है। यहाँ पे उसे कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो कि इन्फेक्ट हो चुके हैं, लेकिन वो नंडोरा स्नेक कौन है उसे नहीं पता चलता। तभी जैसे ही लिन जी वहाँ से गुजरता है, हमें उसी नंडोरा स्नेक डेमन की आंखों को दिखाया जाता है, जिसे ये पता लग चुका है कि लिन जी उसे ढूंढ रहा है और उसने अपने आप को काफी आसानी से डिस्गाइज कर लिया है। अब आगे यहाँ कैप्टन लिन जी को उस नंडोरा स्नेक डेमन को ढूंढने के लिए इसलिए कह रहा होता है कि जैसे ही उसे हम मार डालेंगे, उसके द्वारा इन्फेक्टेड जितने भी ह्यूमंस हैं वो वापस से अपने सही कंडीशन में आ जाएंगे। अब उस स्नेक डेमन को तो ये पता चल चुका होता है कि लिन जी और बाकी सभी उसे ढूंढ रहे होते हैं, इसीलिए वो अपने डिसेंडेंट यानी कि इन्फेक्टेड ह्यूमंस में से किसी को उनका सामना करने के लिए भेजता है। इधर लिन जी का रास्ता एक प्रोफेसर रोकता है, वो भी उस स्नेक डेमन के कब्जे में था। और इधर दूसरी तरफ होंग्योन और जोनान को भी कुछ लड़कियां घेर लेती हैं और वो भी उसी नए स्नेक डेमन के कब्जे में होती हैं। अब यहाँ पे इन दोनों ग्रुप्स की काफी धमाकेदार फाइटिंग होती है, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि लिन जी जिस गन का यूज कर रहा होता है तो ह्यूमंस पे तो जरा भी इफेक्ट नहीं होता, वो उनकी बॉडी में छिपे उस स्नेक डेमन को बाहर निकाल देता है। जैसे ही वो स्नेक डेमन बाहर निकलता है, लिन जी अपने तलवार से उन सबको स्ले करता जा रहा था। इधर कैप्टन और हेड लीडर को पूरी तरह से शक होता है कि ये जो नया मॉन्स्टर्स आया है इस सिटी में, जरूर इसके पीछे भी उस एंशिएंट गॉड चर्च का ही हाथ होगा। इसीलिए वो इस सिटी के बाकी के भी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सबको सतर्क कर देगा, एक बड़ी टीम को बुलाने वाला है ताकि वो इन सब मॉन्स्टर्स का सामना कर पाए। लेकिन यहाँ कैप्टन ने लिन जी को पहली बार इस तरह के मिशन में भेजा था, क्योंकि उसे लिन जी पे पूरा यकीन होता है कि उसके अंदर ऐसी कुछ स्पेशल पावर्स हैं। अब आगे हम देखते हैं कि फाइटिंग होने के कारण पूरी स्कूल में ही भगदड़ मच जाती है। जितने भी इन्फेक्टेड ह्यूमंस होते हैं वो अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि बाकी के सारे स्टूडेंट डर जाते हैं और पूरी स्कूल में अफरा तफरी मच जाती है। इधर ऑर्गेनाइजेशन के जो टीममेट्स होते हैं वो अपने अपने तरीके से इन डेमन्स का खात्मा कर रहे होते हैं, लेकिन इनका टारगेट सिर्फ वही नंडोरा स्नेक डेमन होता है, क्योंकि जब तक उसे खत्म नहीं किया जाएगा ये इसके ऑफ स्प्रिंग से जिसने इतने सारे ह्यूमंस को इन्फेक्टेड किया है वो खत्म नहीं होंगे। अब आगे एपिसोड का आधा से ज्यादा भाग इसी फाइटिंग सीन को दिखाने में चला जाता है, जो कि काफी अमेजिंग होता है देखने में। यहाँ अपने अपने तरीके से सभी फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन सबसे अमेजिंग होंगिन होती है, जहाँ वो अभी भी उसी डॉर्मेट्री के गलियारे में ही थे जहाँ दोनों तरफ से वही इन्फेक्टेड ह्यूमंस आ जाते हैं, और वह अपने उसी शॉट का इस्तेमाल करती है जो कि बिजली की तेजी की तरह फायर से ग्लो करने लगती है, और जमीन पे एक बार पटकते ही वो सारे इन्फेक्टेड ह्यूमंस वहीं पे खत्म हो जाते हैं। अब आगे जो गनमैन होता है वो लिन जी को इन्फॉर्म करता है कि उसने टॉप फ्लोर पे कुछ हरकत को देखा है, मे भी हो सकता है कि जियाओ वहाँ पे हो। इसी का पता लगाने के लिए लिन जी अपने दोस्त के साथ उस टॉप फ्लोर पे जाता है, जहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने अपने आप को उन स्नेक्स डेमन से बचाने के लिए खुद को कमरे में बंद कर दिया होता है और दरवाजे को ब्लॉक कर दिया होता है। लिन जी और उसका दोस्त वहाँ पे पहुँचते हैं और वो दरवाजा खुलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ये डेमन स्नेक हो सकते हैं, इसलिए वो दरवाजा नहीं खोलते। लेकिन अभी इस सीरीज में हम एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जो कि इसी तरह के मॉन्स्टर्स के बारे में काफी जानकारी रखता है, और वो उसी कमरे में ही था और वो इसी नंडोरा स्नेक डेमन के बारे में ही पढ़ रहा होता है। अब आगे लिन जी कुल्हाड़ी से उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। से अंदर फंसे स्टूडेंट अब भी यही चिल्ला रहे होते हैं कि वो स्नेक डेमन तो बाहर है, अंदर कोई स्नेक डेमन नहीं है। लेकिन अंदर एक स्नेक डेमन होता है जो इनकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वही न्यू कैरेक्टर जो होता है इस स्नेक डेमन को मार डालता है लिन जी के अंदर आने से पहले ही। आगे जब लिन जी उस कमरे के अंदर आता है तो वो भी अपनी तलवार से उस स्नेक डेमन को मार डालता है। अब इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। इस न्यू कैरेक्टर का नाम अजिन होता है, जो कि इस सिटी में फर्स्ट रैंक का एक स्टूडेंट है और इसने बायोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। वो अभी फिलहाल पीएचडी कर रहा है बायोलॉजी में, इसीलिए वो कहता है कि तुम्हें उस स्नेक डेमन को मारने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने उसे की ऐसे पॉइंट पे मारा था जिससे उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो गया। वैसे भी अगर तुम उसे नहीं मारते वो थोड़ी देर बाद मर ही जाता। यहाँ अजिन भी लिन जी को जानता है, जिसके बारे में लिन जी उसे कहता है कि तुम मुझे कैसे जानते हो, जिस पे अजिन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें प्लेग्राउंड में देखा था, तुम्हारी आंखें चमक रही थी, जिसे मैंने जान लिया कि तुम वही बंदे हो जो कि इस स्कूल में पहली बार पट्टियों को बांध करके आया था। कि तभी उनके सामने और भी इन्फेक्टेड ह्यूमंस आ जाते हैं,
लिन जी उन पे अटैक तो करता है लेकिन उसका निशाना काफी खराब है। एक भी निशाना उसे हिट नहीं कर पाता कि तभी अजिन उसकी मदद करता है और वो यहाँ एक ही बार में ऐसे गोलियां चला रहा होता है कि सभी इन्फेक्टेड ह्यूमंस मारे जाते हैं और उनके अंदर से वही डेमन स्नेक बाहर निकलता है जिसे लिन जी अपने शॉट से किल कर देता है। अब आगे ये जो अजिन है वो कोई मामूली बंदा नहीं लगता, इन्हें इन सारे मिस्टीरियस मॉन्स्टर्स के बारे में पता है, इसे कैसे खत्म किया जाता है। इवन कि वो नंडोरा स्नेक डेमन के बारे में भी जानता है कि अगर इन डेमन स्नेक को ये पता चल जाए कि कोई इन्हें ढूंढ रहा है तो ये अपने आप को काफी आसानी से डिस्गाइज कर लेते हैं और दूसरी बॉडी में भी शिफ्ट हो सकते हैं, जिससे इन्हें पकड़ पाना काफी मुश्किल हो जाता है। अब आगे जितनी भी ये सारी बातें हो रही होती है उस अमेजिंग फाइटिंग सीन के दौरान ही हो रही होती हैं। जब सारे इन्फेक्टेड स्नेक डेमन्स मारे जाते हैं तो एक बंदा आ करके उसी बेल को बजाता है, जिससे वो सभी इन्फेक्टेड स्टूडेंट जिनके अंदर वो स्नेक डेमन था वो सभी भी होश में आ जाते हैं और उन सब की याददाश्त इस बेल के जरिए मिटा दिया जाता है। अब जितने भी इन्फेक्टेड होते हैं उन सभी का खात्मा करने के बाद सिर्फ म्यूजिक रूम ही बचा होता है, जहां वो लोग जियाओ को ढूंढने के लिए बढ़ते हैं आगे। अब म्यूजिक रूम के अंदर कौन है ये वेरीफाई करने के लिए लिन जी अपने स्पिरिचुअल विजन का यूज करता है, जहाँ पे सूजी के साथ वही लड़की जियाओ भी मिल जाती है जिसे वे लोग इतनी देर से ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन लिन जी की विजुअल पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो उस लड़की के अंदर के सेल तक देख पाता है। टीम लीडर से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये लड़की जियाओ स्नेक डेमन हो सकती है। अब इसी बात का पता लगाने के लिए वो उस लड़की पे उसी गन का यूज करते हैं, क्योंकि इस गन का किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग पे कोई असर नहीं करता, सिर्फ डेमन स्नेक ही मारे जाते हैं। ऐसे ही लिन जी उस गन का इस्तेमाल करता है, को कुछ नहीं होता। कि तभी हमें यहाँ पता चलता है कि एक्चुअल में नंडोरा स्नेक डेमन जो है वो उस यीफी की गर्लफ्रेंड उस लड़की सूजी के बॉडी के अंदर है, जो कि अपने रियल फॉर्म में आती है और यहाँ उसने यीफी के ही हाथ को काट डाला था। अब यहाँ उस असली वाले नंडोरा स्नेक डेमन और लिन जी के बीच में फाइट होती है और ये फाइट जो होती है अभी अभी उसने जो फाइट की थी इन सभी से ज़्यादा हाई लेवल की होती है और काफ़ी कोशिशों के बाद अजिन की मदद से वो उस नंडोरा स्नेक डेमन को मार तो डालते हैं। लेकिन यहाँ हमें अजिन की क्वालिटीज़ को दिखाया जाता है, जिसके कारण वो किसी की भी बॉडी के अंदर के सेल्स के बारे में भी जान सकता है। उसे क्रिएचर से रिलेटेड सारी जानकारियाँ अपने आप ही पता चल जाती हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो कैप्टन होते हैं वो एक स्ट्रेंज सी जगह पे पहुंचते हैं। वहाँ पे वो किसी बॉक्स को देख रहे होते हैं और वो जंजीरों से जकड़ा हुआ होता है कि उस स्नेक डेमन का कहर पूरी सिटी में फैल चुका होता है, क्योंकि बहुत सारे उस लोगों को उसने ऑलरेडी इन्फेक्ट कर चुका होता है। आगे उन्होंने उस नंडोरा स्नेक डेमन की बॉडी को तो खत्म कर दिया होता है और सब कुछ जैसे शांत हो जाता है कि तभी अजिन एक गहरा राज ओपन करता है और वो ये होता है कि जो नंडोरा स्नेक डेमन होता है वो विजन के जरिए अपनी बॉडी को कहीं भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जिसका मतलब है कि अभी भी नंडोरा स्नेक डेमन को उन्होंने जो मारा है उसने पहले ही अपने आप को किसी और की बॉडी में शिफ्ट कर लिया है और सबसे लास्ट में उसका कांटेक्ट उसी यूफी के साथ हुआ था। और ये समझने के बाद जो अजिन होता है वो एक पल की भी देरी नहीं करता और वो उसी गन से यहाँ पे यीफी पे अटैक करता है, जिससे हमें पता चलता है कि एक्चुअल में यीफी के अंदर ही शुरू से लेकर अब तक वो नंडोरा स्नेक डेमन था। अब यहाँ वो नंडोरा स्नेक डेमन अपने असली रूप में आता है और सभी उसे मारने के लिए अपनी गन और तलवारें तान देते हैं, जिसपे वो नंडोरा स्नेक डेमन उनसे कह रहा होता है कि आखिर तुम लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ, जिसपे अजिन के ये कहते हैं कि ये ढूंढना काफ़ी ज़्यादा आसान था। ये एपिसोड यहीं फिनिश कर दिया जाता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।